ओम शांति। गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है हमारे जो वहाँ पे आश्रम पे गीत चलते हैं। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। तो हमारे पास समय जो है बहुत कम है और मंजिल जो है बहुत ऊंची है, तो उस पर चलने के लिए हमारे पास समय बहुत कम है। अभी वैसे भी देखा जाए तो शरीर को, बॉडी का भी देखा जाए बहुत ही कम आयु है। कोई आजकल 50 साल की एज में जा रहा है, कोई 25 साल की एज में जा रहा है, कोई तो छोटी सी एज में ही जा रहा है। तो इस लाइफ का कोई भी भरोसा नहीं है, किसी टाइम भी कोई जा सकता है। सुबह हम उठते हैं और मतलब थोड़ी दूरी तक जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति इस संसार से ही चला गया। तो सच में हमारी मंजिल बहुत ऊंची है, हमें बहुत ऊंचा जाना है, लेकिन समय हमारे पास कम है। इस छोटी सी लाइफ में हमें करना क्या है। और जबकि देखा जाए तो कई व्यक्तियों को मैंने देखा है, कई मनुष्य को मैंने देखा है, इतनी ज़मीन जायदाद इकट्ठी करने की उनको रहती है कि अब ये खरीद लूँ, अब वो खरीद लूँ, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो समय कितना कम है। कितना हमारे पास समय कम है। कोई 50 की एज में जा रहा है तो सोचो, अब जो इतना उसने इकट्ठा किया है, कईयों की तो इतनी प्रॉपर्टी होती है कि पीछे खाने वाला भी कोई नहीं होता, सारी सरकार उनकी ज़मीन जायदाद जो है जब्त कर लेती है। तो क्या है हमारे पास? कुछ रहा हमारे पास? ये तन भी नहीं रहता, धन भी नहीं रहता, और मन भी क्या करता है? मन भी हम जो दूसरा जन्म लेते हैं, क्योंकि आत्मा के अंदर 3 शक्ति हैं। जब शरीर छोड़ते हैं हम, आत्मा हमारी शरीर से जब जाती है तो उसके अंदर 3 शक्ति हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन जो है हमारा सोचता है, और बुद्धि क्या करती है? हमें अच्छे बुरे की पहचान देती है। और फिर जब हम जो वो अच्छा बुरा करते हैं तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। और फिर जैसे ही हम दूसरे जन्म में प्रवेश करते हैं तो वही जो कहते हैं ना, मनुष्य जब जाता है तो अच्छे कर्म और बुरे कर्म साथ लेके जाता है। उसका जो अच्छा किया हुआ होता है वो उसके साथ जाता है। तो आत्मा के अंदर जो संस्कार फिट हो गए, अच्छे संस्कार फिट हो गए, तो वो दूसरे जन्म में वैसे ही रिपीट करता है। अगर मान लो एक व्यक्ति है, उसने पूरी लाइफ चोरी की और चोरी करते करते उसका शरीर छूट गया, तो वो अगले जन्म में क्या बनेगा? फिर उससे भी बड़ा चोर बनेगा। ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि आत्मा वो संस्कार साथ लेके जाती है। अगर आत्मा और तो कुछ साथ जाता नहीं, यही अच्छाई बुराई जाती है। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा गलत कर्म किए हैं तो उनकी सज़ा भी उनको मिलती है। वो ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहाँ उनको बहुत दुख भोगना पड़ता है। तो कहने को तो कह देते हैं हम कि किसने देखा है। अभी यही संसार की हालत देख लो, किसी की टांगे नहीं है, किसी की बाजू नहीं है, किसी की कान नहीं है, तो किसी की आंखें नहीं है। तो क्या उन्होंने इसी जन्म में कोई ऐसा कर्म कर लिया जो उनका ये सब नहीं है? नहीं, उनके जो पिछले कर्मों का फल है उनको इस शरीर से फिर मिला है। उन किसी की टांगे नहीं है तो उसने टांगों के द्वारा कुछ गलत किया होएगा। किसी के हाथ नहीं है तो उसने हाथों के द्वारा जो है कुछ गलत किया हुआ होएगा। तो किसी की आंखें नहीं है तो आंखों के द्वारा कुछ गलत ऐसे किया होगा। तो जो कुछ भी हमें मिल रहा है अपनी प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है। भगवान कहते मैं तुम्हें ना दुख देता हूँ ना मैं सुख देता हूँ, सिर्फ मैं तो अच्छा बुरा करने का आपको रास्ता बताता हूँ, आपको रास्ता सिखलाता हूँ कि आपको कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति है सारा दिन गुस्सा करता रहता है या किसी के साथ गलत बोलता रहता है, तो उसके वैसे संस्कार बन जाते हैं। तो हम अपने आप से पूछे कि मेरे संस्कार मैं कैसे बना रही हूँ, अच्छे बना रही हूँ, बुरे बना रही हूँ। एक बात मैं और आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो हम क्या करते हैं, भाई उसने मेरे साथ ऐसे किया ना, मैं भी इसके साथ अब ऐसे ही करूँगी। नहीं, उस समय हम अपने मन को समझाएं कि उसने किया ना गलत। एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि जैसे कई बार आपके साथ अगर किसी ने, आप किसी के घर गए हो, उसने आपको चाय पानी नहीं पूछी, तो कल को वो आपके घर आए
तो आप मन में ये फिट करके बैठ जाते हो कि हाँ मैं इसके घर गई थी ना, इसने मेरे साथ ऐसे किया, तो मेरे घर भी ये आएगी ना, मैं इसके साथ ऐसे करूँगी। नहीं, अगर आप उसकी अच्छे से रिस्पेक्ट से इज्जत करते हो, उसको सम्मान देते हो, तो वो आत्मा अपने अंदर रियलाइज़ करेगी कि हाँ मैंने इसके साथ ऐसे किया था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर आप वैसा कर देते हो तो फिर आपका हिसाब बराबर हो गया। अगर आपने अच्छा कर दिया तो आपके अच्छे कर्मों का खाता आपके साथ जाएगा और उसके बुरे कर्मों का खाता उसके साथ जाएगा। तो यही परमात्मा हमको रोज़ जो है यही बातें समझाते हैं कि संसार में आए हो तो आपको कैसे चलना है, कैसे कर्म करने हैं, अच्छे करने हैं, बुरे करने हैं। तो हमारे अंदर एक एक बात फिट हो गई है। जैसे बच्चा रोज़ स्कूल जाता है, कुछ ना कुछ सीख के आता है, तो ऐसे ब्रह्मा कुमारियों में भी रोज़ अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती हैं, जो हम आत्माएं पूरे दिन में अपना उसको लाइफ में उसको पूरा दिन, जैसे कोई ना कोई हमको धारणा के लिए पॉइंट मिलता है कि आज आपको शांत रहना है, आज आपको ये करना है, आप भाग्यशाली आत्मा हो, आप प्रेम स्वरूप आत्मा हो। तो रोज़ का हमको जैसे एक भोजन मिलता है, तो उस भोजन को जब हम खा लेते हैं तो पूरा दिन की हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। संसार में जो हमारी समस्याएं हैं उसको दूर करने की हमारे अंदर पावर आ जाती है। जैसे हम शरीर को खाना खिलाते हैं 3 टाइम, तो शरीर में शक्ति आ जाती है कुछ खाने से, पीने से। तो ऐसे आत्मा के अंदर जब हम रोज़ ज्ञान का घृत डालते हैं, रोज़ अच्छी बातों का चिंतन डालते हैं, तो ऐसे हमारी आत्मा भी शक्तिशाली बनती है। और शक्तिशाली आत्मा हर समस्या का सामना कर सकती है। आज हम देखते हैं छोटी छोटी परिस्थितियां आ जाती है तो मनुष्य घबरा जाता है और रोने लगता है और अपने कर्मों को दोष देने लगता है, भगवान को भी दोष देने लग जाता है कि हे भगवान तूने मेरे भाग्य में ये क्या लिखा। तो उसको ये समझ नहीं आती कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे मिल रहा है, उसकी प्रारब्ध ही मैं भोग रहा हूँ। अगर हमने गलत किया है तो उसकी सज़ा भगवान थोड़ी भोगेगा, हमें ही भोगनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो कर्म हम करते हैं उसको सोच समझ के कीजिए। कोई भी गलत काम जो है हम ना करें, हमेशा ही श्रेष्ठ और अच्छे कर्म करते चलें, ना बुरा बोलें, ना बुरा देखें और ना बुरा सुने और ना बुरा सोचें। जैसे बापूजी के 3 बंदर दिखाते हैं ना, ना बुरा सुने, ना बुरा देखे, ना बुरा बोले। लेकिन भगवान तो हमें चौथी बात और समझाते हैं कि बच्चे बुरा सोचना भी नहीं है। किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो हम उसके लिए नहीं सोच रहे, हम अपने लिए सोच रहे। तो ऐसे अच्छी अच्छी बातों का चिंतन कीजिए और जैसे जैसे हम अच्छी बातों का चिंतन करेंगे तो हमारा मन सदा खुश रहेगा और खुश मन जो है सदा हल्का रहेगा। हल्के रह करके हम हमेशा ही उस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। ओम शांति।